हेलो। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये क्लास 10 का है और ये नया चैप्टर आता है। जब क्लास आप 6, 7, 8, 9, 10 तक आते हैं ना तो ये चैप्टर आपका नया आता है। इसमें क्या होता है ना कि अक्सर आप इस फॉर्मूला को भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस फॉर्मूला को थोड़ा सा लिंक बाय, जो कि हम लोग एग्जाम में या फिर ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भूल जाते हैं। तो दिमाग में इसको कैसे हम लोग ऐसे याद रख पाएंगे, थोड़ा सा इसको लिंक बाय लिंक देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा, इसमें ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये हाइपोटेनियस है। इसको हाइपोटेनियस को हम लोग कहते हैं हिंदी में कर्ण। बेस हो गया, इसको बी से डिनोट करते हैं, ये हो गया आधार बेस, और ये लंब है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है, थ्योरम है, इसको हम लोग कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको अगर शॉर्ट में अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका पी का, है ना, सॉरी, ये कर्ण है, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। तो ये अगर एच अगर हम निकालेंगे हाइपोटेनियस तो ये हटेगा, तो इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे तो इसको हम लोग एच को हम लोग क्या कह सकते हैं, कर्ण तो कहेंगे, है ना, कर्ण कहेंगे। और ये रूट अंडर ये परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। लंब का स्क्वायर प्लस इसको हम लोग आधार का स्क्वायर करते हैं। क्लियर? बस इसी को हम यहाँ हिंदी में लिखते हैं। अगला ये फॉर्मूला आपका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। इसी की जगह पर हम वैल्यू, ये कर्ण की जगह एच लिखे, लंब की जगह पी लिखे, आधार की जगह बेस लिखे। क्लियर? अगला है, अगर हम लंब की बात करें, है ना, ये लंब, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर में माइनस हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। इसमें हम लिख सकते हैं, ये जो आपका लंब है इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि लंब को परपेंडिकुलर लिखते हैं, इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ये लिखेंगे बेस का स्क्वायर। अगर हम p निकालेंगे तो इधर रूट अंडर हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम हिंदी में अगर लिखें परपेंडिकुलर को तो क्या लिखेंगे, ये लंब लिखेंगे। लंब इज इक्वल टू रूट अंडर, क्लियर, क्या होगा, हाइपोटेनियस को हम लोग क्या लिखेंगे, लिखते हैं कर्ण, लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये क्लियर? अब आगे देखिएगा, ये फॉर्मूला आपका बन के निकला। ये अगला है आधार का, है ना, आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर। ये क्या लिख सकते हैं, हिपोटेनियस का स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको अगर हिंदी में लिख दें तो हम लोग लिखेंगे आधार इज इक्वल टू रूट अंडर ये कर्ण का स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका लंब का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर क्या है ना कि देखना, इसमें ये, इसमें देखना कर्ण में ही आधार को माइनस किए हैं, यहाँ पर भी देखिएगा कर्ण में लंब को माइनस किए, क्योंकि कर्ण जो होता है ना, ये कर्ण जो है इस ट्रायंगल का, यानी कि जो भी ट्रायंगल होता है ना, कर्ण अगर होगा तो उसमें कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। अब बड़ी भुजा में क्या करेंगे, बड़ी भुजा में छोटी भुजा को माइनस करते हैं, तो लंब और जो आधार होता है ना कर्ण से छोटा ही होता है, इसलिए कर्ण में ही क्या किए हैं, आधार को माइनस किए, कर्ण में ही लंब को माइनस किए। क्लियर? आगे चलिए देखते हैं। अब ट्रायगोनोमेट्री जो है वो स्टार्ट होता है, जिसको रेशियो, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो कहते हैं। यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच होता है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। और हाइपोटेनियस को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण, यानी कि लंबाई कर्ण। ये साइन थीटा जो है इसका जस्ट उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो h बाय क्या हो जाएगा, ये p,
यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, कर्ण बाय क्या हो जाएगा ये लंब। जस्ट अपोजिट। तो देखिए आपको एक साइन का याद करना है, उसके बाद एक कॉस का। देखिएगा कॉस थीटा इसका होता है बी बाय एच, क्योंकि ये तो इसका उल्टा होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका ये उल्टा होता है, समझ गए ना। और इसका उल्टा यहाँ देखिएगा होगा। तो कॉस कॉस का क्या उल्टा होता है, वो सेक होता है। क्या होता है, सेक थीटा, है ना। इसका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बेस का आधार और ये इसका हो जाएगा आपका कर्ण। ये क्या हो गया, सेक थीटा को हम लोग लिखेंगे जस्ट उल्टा, यानी कि एच बाय बी। हाइपोटेनियस जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और ये बेस इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अगला आपका आ गया टेन, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा का होता है पी बाय एच, इसका होता है बी बाय एच, एच एच कैंसिल, तो हो गया पी बाय बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लंब बाय आधार। इसका उल्टा होगा क्या कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा। बस अपोजिट मार दो, इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर। तो ये उल्टा कर दो, बी बाय क्या हो जाएगा बी, इसको हम लोग क्या कहेंगे आधार बाय क्या कहेंगे, इसको लंब कहेंगे। ठीक है। अब देखना यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये सारा फॉर्मूला, ये तो साइन अगर लिखेंगे देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर कॉसेक को अगर हम पकड़ते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा। क्लियर, एक से ये सब फॉर्मूला निकला। अगला अगला जो है, अगला जो है आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो 1 बाई गुना तो क्या हो जाएगा इसमें भाग, 1 में देखो भाग कर रहे हैं सेक थीटा। और अगर हम सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा तो 1 बाय क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। ये अब आपका आता है टेन। देखिए टेन थीटा इज टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा की अगर बात करें, देखिए टेन को पकड़े तो कॉट भाग लग गया, अगर कॉट को पकड़े तो टेन भाग लग जाएगा। ठीक है, 1 बाय क्या हो जाएगा टेन थीटा। देखिए ये सारा फॉर्मूला है आपका 10 क्लास का। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ये सारा कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। देखिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें अगर हम साइन को ही अगर हम पकड़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, एक ये भी फॉर्मूला हो गया। अगला अगर हम साइन थीटा की अगर बात करें तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हम साइन को पकड़े तो कॉस उधर चला गया, देख सकते हैं 1 माइनस हो गया। अगर हम कॉस को ही अगर पकड़े कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस अभी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, कि ये प्लस में तो बराबर किस पट्टी साइन माइनस में हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, देखिए एक ही फॉर्मूला से यहाँ तक, यानी कि आपको सिर्फ एक याद रखना है, उसी से देखिएगा ये निकलेगा। क्लियर। अगला देखिएगा, अगला में क्या है कि अगर यदि आप सेक क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लेते हैं इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। और सेक को अगर आप पकड़ते हैं तो ये 1 होगा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर।
अगला देखिएगा, अगर सेक को अगर आप पकड़ते हैं, सेक थीटा को स्क्वायर नहीं देना तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। देखिए एक ही फॉर्मूला से हम ये सारा निकालेंगे, ठीक है। अगला अब देखिएगा ये तो निकल गया, अब टेन का हमको निकालना, इसी में से सेक का निकाल लिया, अब टेन का, टेन को उधर कर दो, देखो इधर जब कर देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, और यहाँ पर क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा 1। अब देखिएगा इसमें क्या है कि अगर आपको टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1। देखिए एक ही फॉर्मूला से ये सारा निकला। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो देखिए एक और आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो यहाँ पर अगर आप कॉस सेक स्क्वायर थीटा अगर पकड़ते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है 1, देखिए 1, ये देखिए माइनस है तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यदि आप कॉसेक थीटा की अगर बात करें तो रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यदि आप है ना, ये सारा आपका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना, एक ठो से ये इसी से। अगर यदि आप इसमें कॉट को ही उधर ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ रह गया और ये प्लस का इधर आके माइनस क्या हो जाएगा 1। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। अगर यदि आप इसमें कॉट थीटा की अगर बात करते हैं, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर, सेम देख के लिखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 1। क्लियर। अब देखिएगा इसमें हम लोग जो है सो पढ़े अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसका होता है p बटे h, इसका भी होल स्क्वायर प्लस है ना, इसका लिखेंगे b बाय कितना h, इसका भी होल स्क्वायर है ना, तो इसको लिखेंगे तो p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। इसका इसका एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर h स्क्वायर कटेगा तो p स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू h स्क्वायर, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे h स्क्वायर बाय कितना h, कट जाएगा है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर जो है h स्क्वायर ये कट गया तो इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1, जो आपका यहाँ वैल्यू है, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। एक चीज और जब आप पढ़ रहे हैं इसमें तो ये देखिएगा साइन ए प्लस जो बी है ये है 12th का, लेकिन एक है पीछे में एक्सरसाइज जो कि उसमें यूज होता है ये फॉर्मूला ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर आपको साइन देखिएगा साइन 120 डिग्री का वैल्यू बोल दिया आपको फाइंड करने के लिए, तो आप कैसे निकालिएगा, तो इसमें क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री है कि नहीं, तब इसको हम इसमें बैठा देंगे साइन 60 डिग्री ए के जगह, ये ए है ये बी हो गया ए बी इंटू फिर कॉस 60 डिग्री प्लस फिर कॉस 60 डिग्री फिर इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू पुट करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर जो आएगा वो साइन 120 डिग्री का आएगा। क्लियर, आई होप मेरा इसमें था कि आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा इसमें ये आपको समझा दें लिंक बाय लिंक, ताकि आप एग्जाम में भूले ना और क्वेश्चन बनाते समय। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसके लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।